नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम जो है यहाँ पर करने वाले हैं हरियाणा में जो CET में जो आगे ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चनों को करने वाले हैं। और ये जो यहाँ पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये आपके सभी HSC के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके अलावा अगर आप अन्य किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर ग्रुप डी में जो हरियाणा जीके भी आएगी। और अगर हम यहाँ पर हरियाणा जीके के छोड़ देते हैं तो इसके अलावा जो क्वेश्चन है ये आपके अन्य एग्ज़ामों में भी काम आएंगे, क्योंकि सिर्फ हरियाणा जीके ही हरियाणा के एग्ज़ामों में काम आती है और जो अन्य क्वेश्चन है वो सभी एग्ज़ामों में आपके काम आएंगे। तो यहाँ पर एक ही जो प्रैक्टिस सेट से आप अन्य जो एग्ज़ाम है उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, हरियाणा राज्य का जो मुख्यालय कहाँ पर है? अम्बाला, करनाल, रोहतक या फिर पंचकुला में? तो हरियाणा का जो पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है? ये पंचकुला में है। और पंचकुला जो है ये अगस्त 1995 में अम्बाला से अलग होकर बना था। कब, कौन से राज्य के रूप में? 17वें ज़िले के रूप में, 17वें ज़िले के रूप में ये जो है अम्बाला से अलग होकर बना था। और इसका जो क्षेत्रफल है ये 898 वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता की बात करें तो ये 83.4% है। और यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है? तो जो मौनी की पहाड़ियाँ हैं उनके लिए जाना जाता है, जिसमें सबसे ऊंची चोटी क्रो है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर मानी गई है। और ये पंचकुला जो है ये शिवालिक की पहाड़ी के जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फरवरी 2022 को किस प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? लता मंगेशकर, लाहिड़ी, आशा भोसले या रूपाली गांगुली का? तो 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है तो ये थी लता मंगेशकर। कब? फरवरी 2022 में। पूरी डेट की अगर हम बात करें तो ये थी 6 फरवरी 2022। 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। मूल नाम जो इनका हेमा था, हेमा, तो ये इनका मूल नाम था। और उन्होंने 1942 को 13 वर्ष की आयु में पार्श्व गायिका के रूप में अपने संगीत कैरियर की शुरुआत की थी। और उन्होंने 36 से अधिक भारतीय भाषाओं और कुछ विदेशी भाषाओं में गीत भी रिकॉर्ड किए हैं। और भारत सरकार के द्वारा उन्हें 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? कैलिफोर्निया, ओयोसियो, केनारी या क्यूरोसियो? तो ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, जो ऑप्शन सी में आई है, क्यूरोसियो। तो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा फिलीपाइंस के पास दक्षिणी और मुड़कर उत्तर दिशा की ओर उन्मुख होकर क्यूरोसियो धारा को जन्म देती है। और एक गर्म जलधारा है, और यह जलधारा अटलांटिक महासागर की फ्लोरिडा धारा से समानता रखती है। और इसका जो तापमान है 8 डिग्री सेंटीग्रेड और लवणता 35% मानी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है सर्पदमन। ये किस नगर का प्राचीन नाम है? सफीदो, सोहना, सोनीपत या सिरसा का? आसानी से आप याद रख सकते हैं सर्प और सफीदो, सर्प सफीदो, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो सफीदो इस नगर का प्राचीन नाम है। और हरियाणा राज्य के जींद जिले में स्थित है। सफीदो तहसील के अंतर्गत 70 गाँव जो सम्मिलित है। और यहाँ के लोगों का जो व्यवसाय कृषि और गौण व्यवसाय, बागवानी, पशुपालन और डेयरी फार्मिंग है। उसके बाद है, न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? गोल्जी, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो ये जो न्यूक्लियस है इसके बाद DNA कहाँ
मिलता है। और इसमें रहेगा जो ऑप्शन डी वाला है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसे जो कोशिका का विद्युत गृह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, डाटा फाइल्स के बैकअप से निम्न में से किसके बचाव में सहायता मिलती है? गोपनीयता के खत्म होने से, डाटा के डुप्लीकेशन से, वायरस इन्फेक्शन या डाटा के लॉस होने से। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला, तो डाटा के लॉस होने से। आप जैसे अपने मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो आप जो अपने जो मोबाइल है उसका बैकअप लेकर रखते हैं, ताकि कोई किसी एंटीवायरस के कारण अगर आपको अपना जो डिवाइस है वो फॉर्मेट भी करना पड़े, तब आप उसको अपना जो डाटा है उसको दोबारा से वापस ले सके, तो आप इसके लिए एक जो बैकअप है वो ज़रूर रखते हैं। तो यही जो ऑप्शन डी इसका होगा। नेक्स्ट है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसमें अधिकतम मृदा प्रदन होता है, इससे अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, यह एक 12मासी नदी नहीं है। तो ये दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि जो ऑप्शन ए है इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। दामोदर घाटी प्रोजेक्ट भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है जो वर्ष 1948 में प्रारंभ हुई थी। स्वर्णरेखा नदी दामोदर की सहायक नदी है। तो ऑप्शन जो है ये वाला इसका रहेगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, सूची 1 जो है उसको 2 के साथ आपने मिलान करना है, और मिलान करने में यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी को, 4, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर इनको मिलान करके देख लेते हैं, 4, 1, 2, 3। तो एस्कॉर्बिक एसिड, यह है विटामिन सी, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट, कैरोटीनॉइड, और ऑप्शन 2 शामक और सुपर ऑक्साइड डिम्यूट्स, ये है ऑप्शन जो 3 में है, एंजाइम। नेक्स्ट इनमें से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया था? बनावली, राखीगढ़ी, कुणाल या फिर इन सभी से। तो कौन सा स्थल है जहाँ से राजसी मुकुट ये खोजा गया था? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। कौन सा है? तो ये कुणाल है। और कुणाल कहाँ पर है? तो ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है, और यहाँ से हड़प्पा कालीन राजसी मुकुट खोजा गया था। और पुरातत्व विभाग के अनुसार कुणाल जो गांव है इसकी खुदाई से पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं जो 6000 वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट है, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए, धातु को काटने और वेल्डिंग करने के लिए, हृदय रोग का पता लगाने के लिए, जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए। तो आपने किरणें पढ़ा होगा, गामा किरणें, अल्फा किरणें, एक्स किरणें। तो इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? और यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला है, जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए। एक्स किरणों की जो खोज है ये रोंटजन ने की थी, तो ये इनका नाम है रोंटजन। तो ये इनका नाम है रोंटजन, इन्होंने की थी। और इसका जो आवृत्ति परिसर है ये 10 की 18 से 10 की 16 तक होता है। इसका सर्वाधिक उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में होता है और जमीन के नीचे सोने का पता लगाने में या किसी बहुमूल्य वस्तु की खोज में इसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। नेक्स्ट आ जाता है सर चौधरी छोटूराम। एक किसान नेता थे, कवि थे, खिलाड़ी थे या फिर एक चित्रकार थे। तो चौधरी छोटूराम का संबंध बताना है, और इनका जो संबंध है ऑप्शन ए से है। तो ये ने जो है किसान नेता कहा गया है। इसके अलावा रहबर ए आजम, गरीब और किसानों के मसीह के नाम से भी जाए प्रसिद्ध थे। और इनका जो जन्म है ये हुआ था 24 नवंबर को, 24 नवंबर और 1881 में जज्जर जिले के गढ़ी सांपला में होता है। वास्तविक नाम इनका रिचपाल था, रिचपाल तो इनका वास्तविक नाम था। और एक किसान नेता के अतिरिक्त सर जो छोटूराम एक महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और न्यायविद भी थे। इन्होंने अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की थी, जिसमें जाट, आर्य, वैदिक, संस्कृत हाई स्कूल, रोहतक
ये प्रमुख है। और 1915 में जो सर छोटूराम हैं, इन्होंने जाट गजट नामक एक क्रांतिकारी अखबार शुरू किया था, जो हरियाणा का सबसे पुराना अखबार है। तो इनका अखबार जो है ये आ जाता है कई बार। तो जाट गजट, तो जाट गजट नामक एक क्रांतिकारी अखबार ये शुरू किया था। उसके बाद आ जाता है चित्रकला की जो गांधार शैली का सूत्रपात किन के द्वारा किया गया था। हीनयान संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, महायान संप्रदाय या शैव संप्रदाय के द्वारा चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात। और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सा था ये जो है महायान संप्रदाय था। और हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं। और गांधार कला का विकास मुख्यतः कुषाण काल में हुआ था। और इस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है माउस के दो मानक बटनों के मध्य स्थित व्हील को प्रयोग क्या है। जैसे आप कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो माउस होता है, उसमें 3 बटन होते हैं ज़्यादातर। तो राइट क्लिक, एक तो राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, और बीच में होता है व्हील, पेज को ऊपर नीचे ले जाने के लिए। तो एक और बटन जाओ किसी माउस में आता है, किसी में नहीं आता है। इसके अलावा जो एक और होता है। तो गेमिंग माउस जाओ उसमें इससे अलग भी हो जाते हैं। ज़्यादातर तो जो आपको 3 ही देखने को मिलेंगे। तो माउस के 2 मानक बटनों के मध्य स्थित व्हील का प्रयोग वेब पेज को क्लिक करना, शट डाउन करना, सिलेक्ट आइटम को क्लिक करना या स्क्रॉल करना। तो ये जो पहिया जो है इसमें, तो इसका जो काम है ये स्क्रॉल करना है, मतलब पेज को जो जैसे हम ऊपर नीचे ले जाते हैं तो ये इसी के माध्यम से हम ले जाते हैं। उसके बाद है निम्न सभी हरियाणा राज्य के खिलाड़ी वॉलीबॉल से संबंधित है सिवाय सिर्फ एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जो सिर्फ एक को छोड़कर है विकास चौधरी, बल्लू बालकर चौहान या दलेल सिंह। और सी आंसर जो ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ये है विकास चौधरी। तो इनके अलावा जो है यहाँ पर ये हरियाणा राज्य के वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं। विकास चौधरी जो हरियाणा के करनाल जिले के निवासी है और यह हरियाणा के हॉकी प्लेयर हैं। इसके अतिरिक्त वॉलीबॉल के जो अन्य खिलाड़ी हैं जिसमें ईश्वर सिंह हो गया, मेहर सिंह, प्रवीण रहलन, तो ये हैं। और इनमें से बल्लू एम दलेल सिंह को अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट है गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों हो जाता है। सुई नाखून की तुलना में अधिक लंबी होती है। सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है। गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दबाव डालता है। तो इसका जो यहाँ पर कारण है कौन सा है, और कारण जो है ऑप्शन बी वाला है। सुई जो है गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। नेक्स्ट है श्री निकेतन योजना किस महापुरुष ने चलाई थी। महात्मा गांधी, सरदार जो वल्लभ भाई पटेल हैं, विनोबा भावे या रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो श्री निकेतन योजना, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी से। तो ये चलाई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद है इंदौरी नदी का जो उद्भव है ये किन के निकट है। इंदौरी, भिवानी, कैथल या करनाल के। तो इंदौरी नदी का उद्भव, और ये हुआ है ऑप्शन ए इंदौर से। तो इंदौरी नदी का, तो ऑप्शन जो है ए इसका रहेगा, क्योंकि इंदौरी नदी का जो उद्भव है ये इंदौर के निकट से हुआ है। और इस नदी का उद्गम मेवात जिले की पहाड़ियों से होता है। और प्राचीन इंदौर जिले के निकट से उद्गम होने के कारण से इंदौरी नदी कहा गया है। और यह नदी रेवाड़ी के पास साइवी नदी से मिल जाती है। उसके बाद आ जाता है शिवालिक पहाड़ी कौन से ज़िले में है। साहिबी, अरुणा, अम्बाला, गग्गर। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी, तो यह है अम्बाला में। और हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे नीचला भाग है जिसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और शिवालिक श्रेणी का विस्तार हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्वी भाग अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर में मिलता है। सबसे अधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र है ये शिवालिक की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है।
नेक्स्ट है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, बंगाल की खाड़ी या अंडमान सागर। और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो यह है 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। 10 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश के उत्तर में लघु अंडमान है और दक्षिण में जो है ये निकोबार है। और अंडमान के उत्तर में कोको चैनल और निकोबार के दक्षिण में ग्रैंड चैनल स्थित है। नेक्स्ट है वर्ष 2000 में अश्विनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से एक निर्देश की पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था। तो फिल्म कौन सी है? धाकड़ छोरा, फूल बदन, लाडो, जाटनी। तो इनमें से कौन सी थी ये? और इनमें थी जो ऑप्शन बी में है, तो ये थी लाडो। तो अश्विनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म थी लाडो हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से एक निर्देश की पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था। इसके अतिरिक्त जो फूल बदन है ये आई थी 2013 और धाकड़ छोरा ये आई थी 2004 और जाटनी ये आई थी 1991 में। नेक्स्ट है संख्या और सांख्यिकाओं की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? डाटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक्स पैकेज या स्प्रेडशीट। तो संख्याओं और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर, और जो ऑप्शन डी में है तो ये स्प्रेडशीट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आपके डाटा को व्यवस्थित करने, कैलकुलेशन पूरी करने, निर्णय तक पहुंचने और ग्राफ आदि को एक्सेस करने की सुविधा देता है। तो ये सांख्यिकी वगैरह कार्य जो है उसके लिए जो है ये एक्सेल जो होता है इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है सुल्तानपुर पक्षीवार हरियाणा के कौन से ज़िले में है? गुरुग्राम, रोहतक, पंचकुला या फरीदाबाद में। तो कहाँ पर है? ये गुरुग्राम में है। और 1989 में इसे उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था और इस उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड हमेशा सफ़ेद रंग का होता है, उस रंग का होता है जिसे ऑप्शन मेन्यू में प्रेजेंट करते हैं। सभी डॉक्यूमेंट के लिए एक जैसा होता है या किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुनिए। तो किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का जो बैकग्राउंड है वो कैसा होता है? और ये होता है जो ऑप्शन डी में है, किसी भी रंग का हो सकता है जो आप चुनते हैं। तो इसकी अपनी जो आवश्यकता है उसके अनुसार आप उसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनकी व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह रुपये 200 बचा लेते हैं तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा? तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये होगा ₹3200। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला विरंजक अभिकर्मक क्या है? अल्कोहल है, क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला विरंजक अभिकर्मक, और ये है जो ऑप्शन बी में है, तो ये है क्लोरीन। नेक्स्ट आ जाता है आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना गया है? यमुना, गंगा या फिर सरस्वती। तो आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? और इसका संबंध है ऑप्शन डी सरस्वती नदी से। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में मृदा की समस्या लाल रंग की है, कंकड़ है, पवन का अप्रदन होता है या फिर सूखे वाली है। तो यहाँ पर क्या है, इसकी समस्या पूछी गई है और जो ऑप्शन बी में आई है जो है ये पवन अप्रदन होना। पवनों जो है इनके द्वारा उपजाऊ मृदाओं को बहा ले जाने के कारण वह अनुपजाऊ मिट्टी की समस्या बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा में कंकड़ और पत्थर की समस्या भी पाई जाती है। तो जहाँ पर जहाँ नमी कम होती है तो जब वहाँ पर हवा चलती है तो ऊपरली जो मिट्टी होती है, ऊपरली परत वो जहाँ हवा के साथ भाग कर चली जाती है और जिससे भूमि कटाव भी होता है और जो मिट्टी जहाँ मृदा वो भी उपजाऊ नहीं रहती है। तो ये ऑप्शन बी वाला है। नेक्स्ट है विश्व में दालों का सबसे अधिक क्षेत्रफल
भारत, भूटान, पाकिस्तान या अफ्रीका में है। तो विश्व में दालों का सबसे अधिक क्षेत्रफल है और कहाँ पर है, तो ये है ऑप्शन ए भारत में। भारत जो है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। नेक्स्ट है न्यूनतम पारगम्य शक्ति जो किरण है कौन सी है, वाई, एक्स, ए या बी किरण। और तो क्या है यहाँ पर न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण जो आई है ऑप्शन बी में, तो ये अल्फा किरणें हैं। इनकी जो वेधन क्षमता है ये कम होती है। नेक्स्ट आ जाता है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 49.5 हो तो पहली और तीसरी संख्या का जो अंतर है कितना होगा। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है एक ऑप्शन ए वाला। तो इसमें जो है अपने जो तीनों संख्याएं इनका योगफल करना होगा। योगफल क्या है, औसत और गुणा में कुल संख्या। तो कितनी हो जाएगी, 3 गुणा में 49.5, तो ये हो जाएगी 148.5। और तीनों संख्याओं का जो अनुपात है, इनका जो अनुपात है, अनुपात कितना होगा, 2:1:2/3। तो ये कितना हो जाएगा, 6:3:2। उसके बाद संख्याओं का अनुपातिक योगफल, योगफल कितना होगा, तो इनका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और पहली और तीसरी संख्या का अनुपातिक अंतर तो कितना होगा, 6 - 2, ये हो जाएगा 4। और जो अभीष्ट अंतर जो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 148.5/11 गुणा में 4, तो ये निकल के आएगा 54। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक होता है केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र में। तो रबड़ का जो उत्पादन है सबसे अधिक होता है और ये होता है केरल में। उसके बाद है निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान इनमें कौन सा था, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश। तो दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान, और ये थे जो ऑप्शन डी में आए हैं, इल्तुतमिश। वह कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और इल्तुतमिश इल्बरी तुर्क थे, और यह पहला सुल्तान था जिसे बगदाद के खलीफा के द्वारा सुल्तान पद की वैधानिकता की स्वीकृति मिली थी और एकता व्यवस्था को भारत में एक निश्चित रूप इन्हीं के द्वारा प्रदान किया गया था। इसने मुद्रा के रूप में चांदी का टका एवं तांबे के जितल का प्रचलन शुरू किया था। इसने बदायूं में हौज, शमसी एवं शमसी ईदगाह का निर्माण भी करवाया था। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र में जो ये बिरला मंदिर है, कौन से सरोवर के पास है ये, ज्योतिसर, नरकात्री, बाणगंगा या भ्रम सरोवर। तो ये बिरला मंदिर है और यह है ऑप्शन ए। तो ज्योतिसर जो है वहाँ पर है, बिरला मंदिर के पास में है भ्रम सरोवर। नेक्स्ट है वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, गोदावरी, रावी, झेलम या घाघरा। और कौन सी है, जो ऑप्शन डी में है। तो वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, तो ये जो है यहाँ पर घाघरा जिसका माना गया है। नेपाल में मंचो और करनाली इसके नाम से प्रसिद्ध घाघरा का जो उद्गम है, ये मानसरोवर झील के निकट 4800 मीटर की ऊंचाई से माना गया है और यह नदी बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा रेखा बनाती है और छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है 50 संख्याओं का औसत है 30। बाद में पता चला कि 2 संख्या गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई। तो तदनुसार सही जो औसत है ये इनमें कौन सा है। सही औसत जो ऑप्शन सी वाला है
29.28। तो यहाँ पर भी क्या है, 50 जो संख्याएं हैं, 50 संख्याओं का जो योगफल है, योगफल, तो यह होगा औसत और गुणा में कुल संख्या, जो कुल संख्या है। तो जैसे कितनी है, 50 और गुणा में कितना है 30, तो कितनी हो जाएगी 1500। उसके बाद जो 50 संख्याओं का सही योगफल, सही जो योगफल है, सही योगफल कितना है 1500 और -82 -28 प्लस, और प्लस में हो जाएगा 31 माइनस में 13, और जब हम इसे हल करेंगे तो ये आएगा 1500 -54 प्लस में 18, तो ये बनेगा 1464। और औसत फिर कितना आएगा निकल के, औसत आएगा 1464 और बटे में हो जाएगा 50। तो जब इसे हल करेंगे तो ये 29.28 ये निकल के आएगा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन सी वाला रहेगा। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? मछली, गिद्ध, आसव या मगरमच्छ का? और इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन डी वाला, तो ये है मगरमच्छ। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और वर्ष 1981 में सरकार ने इसे मगरमच्छ विहार तथा प्रजनन केंद्र का दर्जा देकर अपने अधीन कर लिया था। और मगरमच्छ अपने शरीर का तापमान धूप में नियंत्रित करता है, जिसे बॉस्किंग कहा जाता है। और आयु की बात करें अगर हम यहाँ पर मगरमच्छ की, तो ये 80 साल मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर आरेख है, इसमें कुछ विद्यार्थी हैं जो गायक, नर्तक और कवि हैं। आरेख का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जो उन विद्यार्थियों को दिखाती है जो कवि भी हैं, गायक भी हैं, और जो कवि भी हैं, गायक भी हैं, लेकिन वो नर्तक नहीं होने चाहिए। अब आपने जो इसमें देख लेना है कौन से में जो नर्तक नहीं है। तो जब हम इसे देखेंगे तो जो ऑप्शन जो है बी वाला यहाँ पर इसका बनेगा। तो यहाँ पर जो है ये टी जो है इसका ये रहेगा ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट आ जाता है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद में भारत की वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान जो है ये लगाया गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये है 8.5%। नेक्स्ट है, कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह एलाइन होते हैं? जस्टिफाइड, सेंटर, राइट या लेफ्ट में? तो एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह एलाइन होते हैं? और ये होते हैं ऑप्शन डी, लेफ्ट साइड में। तो वो कोई भी, जैसे आप यहाँ पर टाइपिंग कर रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है, आप उसे अपने अनुसार सेट कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट या सेंटर में। तो कहीं पर भी आप उसे जो है ठीक कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जाओ लेफ्ट में ही होता है वैसे। नेक्स्ट है, एक टोकरी में कुछ फूल हैं और हर मिनट बाद में दुगने हो जाते हैं। 23 मिनट बाद टोकरी भर जाती है, तो कितने मिनट बाद टोकरी आधी भरी हुई थी? 15, 20, 29 या 12 मिनट। और यहाँ पर देखें तो जो है टोकरी, तो ये होगा 30 - 1 मिनट बराबर 29। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में ग्रीन पीस के एक शोध के अनुसार वायु प्रदूषण से वर्ष 2020 में 54,000 लोगों की मृत्यु हुई थी? हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली या गुजरात में? तो किस भारतीय राज्य में ग्रीन पीस के एक शोध के अनुसार वायु प्रदूषण से वर्ष 2020 में 54,000 लोगों की मृत्यु हुई थी? और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो है रहेगा बी वाला, तो यह है दिल्ली। नेक्स्ट आ जाता है, फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी? जर्मनी, जापान, इटली या रूस में? तो फासिस्टवाद की विचारधारा
और इसका संबंध है ऑप्शन सी इटली से। तो मुसोलिनी प्रारंभ में इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी का सक्रिय सदस्य था, किंतु प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह गैर राष्ट्रवादी बन गए और युद्ध के बाद उसने फासिस्ट आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ किया और मुसोलिनी ने अपनी शक्ति फासिस्टों को संगठित करने में लगा दी थी। वे अपनी प्रभावशाली नीतियों के द्वारा इटली में बहुत लोकप्रिय हुए और सर्वसंपन्न व्यक्ति हो गए थे। तो ये जो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसका ये माना गया है। नेक्स्ट है हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना देवीलाल, भगवत दयाल, बंसीलाल या भजनलाल तो किन के द्वारा की गई थी, और ये थे ऑप्शन बी में बंसी लाल। और कब हुई थी? वर्ष 1966 में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी है और इसकी जो स्थापना जो 1996 में हुई की गई थी बंसीलाल जैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक जो है ये क्वेश्चन आ जाता है, ये जो शराबबंदी जो हुई थी ये इन्हीं के समय में हुई थी, बंसीलाल जैन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है और अंत में फिर बाईं ओर मुड़ती है तथा स्कूल पहुंच जाती है। उसका स्कूल उसके घर के किस दिशा में स्थित है? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आपने इनका पहले ही डायग्राम बना लेना है। तो आपके जो साइड में मुंह होगा तो वो उत्तर, पीठ वाली दक्षिण, और राइट हैंड वाली पूर्व, लेफ्ट हैंड वाली पश्चिम। तब इसके अनुसार फिर आपने देखना है, और इसके अनुसार जब यहाँ पर बनेगा तो कुछ जो है सीढ़ी आकार का जो है यहाँ पर इसका जो डायग्राम है ये बनेगा। तो कुछ इस तरीके का जो डायग्राम है ये बनकर आएगा, और यहाँ पर घर और यहाँ पर इसका स्कूल होगा। तो ये जो दिशा है, क्योंकि ये वाली दिशा है, जो जैसे यहाँ पर पूर्व है तो ये कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व वाली, और ये है, ये कौन सी है? ये होगी उत्तर पश्चिम वाली। तो यहाँ पर जो इसमें जो निकल के आएगा हमारा जो आंसर, ये ऑप्शन बी वाला निकल के आएगा। तो ये उत्तर पश्चिम की दिशा होगी। नेक्स्ट है, ज्योतिषर का प्राचीन नाम है कुरुक्षेत्र, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य या वल्लभाचार्य। तो प्राचीन नाम जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला है, तो ये कुरुक्षेत्र है। नेक्स्ट है, ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? भाखड़ा, भिवानी, गुड़गांव या पश्चिमी यमुना नहर पर। तो ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना और कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन डी इसमें रहेगा, पश्चिमी यमुना नहर पर। और यह एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है जो सोनीपत जिले में ककरोई गांव में स्थित है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन है, उनके बाद विकल्प उनसे निकलने वाले सही निष्कर्ष का विकल्प कीजिए। तो कथन अभिकथन वाला क्वेश्चन है ये। तो कथन है कि सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं और सभी चीनी एशियावासी हैं। तो यहाँ पर इसमें जो निष्कर्ष है, कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं, सभी बुद्धिमान चीनी हैं, सभी चीनी बुद्धिमान हैं, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो इसके आधार पर जो है यहाँ पर बताना होगा। तो इसका जो यहाँ पर जो डायग्राम आपने बनाने हैं कि सभी एशियावासी, तो सभी एशियावासी, तो ये एशियावासी हो जाएगा, एशिया। और क्या है? बुद्धिमान है, तो ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा बुद्धिमान का, बुद्धिमान कि सभी एशियावासी बुद्धिमान हैं, सभी चीनी एशियावासी हैं। तो ये आ जाएगा चीनी इसके अंदर, तो ये हो जाएंगे चीनी। तो इनके अनुसार फिर अब आपने ये निष्कर्ष देखना है, और इसमें जो निष्कर्ष बनेगा ऑप्शन सी वाला। तो इसमें जो है ये सी वाला जो है निष्कर्ष बनेगा कि सभी चीनी बुद्धिमान हैं। कुछ चीनी बुद्धिमान है, क्योंकि कुछ तो नहीं होंगे, क्योंकि ये इसके अंदर है तो मतलब ये सारे में आएगा
सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं। नेक्स्ट है, आप अधिक जानकारी देकर सर्च को डैश कर सकते हैं ताकि सर्च इंजन छोटे अधिक उपयोगी परिणाम समूह का उपयोग कर सके। रिफाइन, लोड, एक्सपेंड या क्वेरी। तो अब अधिक जानकारी देकर सर्च को क्या कर सकते हैं, जो ऑप्शन तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो ये आप जो है रिफाइन कर सकते हैं ताकि सर्च इंजन छोटे अधिक उपयोगी परिणाम समूह का प्रयोग कर सके। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। सह भूकंपन रेखाएं, सम भूकंपन रेखाएं, सह भूकंपन या भूकंपन रेखाएं। तो एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला। और यहाँ पर जो हमारा इसमें सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो इसे कहा जाता है सम भूकंपन रेखाएं। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा नगर पालिका निगम, ये कहाँ पर है? भिवानी, अम्बाला, पानीपत या सिरसा में। तो हरियाणा नगर पालिका निगम, और इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कहाँ पर है? पानीपत में है। और पानीपत जो है 1 जनवरी 1992 को करनाल से अलग होकर बना था। इसका क्षेत्रफल 1268 वर्ग किलोमीटर है। और महाभारत काल में इसको वानप्रस्थ कहा गया था। और इसके अलावा जो बुनकरों का शहर, इसके नाम से भी जो पानीपत है इसको जाना जाता है। और जो तेल रिफाइनरी है ये भी पानीपत में है। और इसके अलावा जो कालम स्थान है वो भी। नेक्स्ट है, यदि पानी को नीला, नीले को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को आकाश, आकाश को वर्षा, वर्षा को हरा, हरे को वायु, तथा वायु को मेज कहा जाए तो बताए कि इनमें से दूध का रंग कौन सा होगा। तो यहाँ पर दूध का रंग पूछा गया है, मेज, वर्षा, वायु या आकाश। तो यहाँ पर आपने इसमें देखना होगा। तो मेज यहाँ पर है दूध का, तो दूध का रंग आपने देखना होगा इसमें कौन सा है। तो इसमें जब आएगा ऑप्शन डी वाला, तो ये आकाश है। तो पानी को नीला, नीले को लाल, लाल को सफ़ेद और सफ़ेद को आकाश कहा गया है। तो क्योंकि दूध क्या है? सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद को क्या है? आकाश कहा गया है। तो दूध का रंग सफ़ेद होता है, इसलिए सफ़ेद को आकाश कहा जाएगा। नेक्स्ट है ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम, जिसमें जहाँ बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है, क्या कहलाता है? सीपीयू, मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज या मास स्टोरेज। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन, तो सी आंसर जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये है मास स्टोरेज। नेक्स्ट है, किसकी खोज के कारण वोक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, पेनिसिलिन या क्लोरोमाइसिन के कारण। तो वोक्समैन इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनमें जो है ऑप्शन ए वाले हैं। तो यह है स्ट्रेप्टोमाइसिन के कारण। तो इसकी खोज के कारण जिन्हें नोबेल पुरस्कार है दिया गया था। उसके बाद हरियाणा को जो है इनमें से मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। 3, 4, 5, 6 कितने भागों में बांटा गया है? और यह ऑप्शन बी वाला। तो 6 भागों में बांटा गया है। एक तो जो है शिवालिक पहाड़ियों वाला क्षेत्र हो गया, गिरिपाद का मैदान हो गया, बाढ़ का मैदान, अरावली क्षेत्र, जलोढ़ का मैदान और रेगिस्तान भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शब्द बड़े अक्षरों में लिखा गया है, इसके बाद 4 शब्द लिखे गए हैं, इनमें से 3 शब्द बड़े अक्षरों वाले शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं बनाए जा सकते। उस शब्द को पहचानें जो बड़े अक्षरों में लिखे शब्दों के अक्षर द्वारा लिखा जा सकता है। तो कहने का मतलब है इसमें से बताना आपने जो बड़े अक्षरों में लिखे गए शब्दों के अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है। तो इसमें जो आएगा ये ऑप्शन डी वाला आएगा। ये जो ट्रेंस जो आया है ये इसमें बनाया जा सकता है, क्योंकि
इस शब्द के सभी अक्षर जो है इस शब्द में मौजूद हैं। नेक्स्ट आ जाता है उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है। धान, जूट, गेहूँ या कोई सभी नहीं। तो उस फसल का नाम, और जो ऑप्शन बी में है गेहूँ, जबकि ये धान और जूट का जो प्रमुख उत्पादक जो है ये पश्चिम बंगाल जो है इनको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहा जाता है। हार्ड डिस्क, रैम, स्कैनर या फिर सर्किट बोर्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहा गया है और इसको क्या देते हैं, सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट है महम किला हरियाणा के कौन से जिले में है। हिसार, रोहतक, कैथल या जींद में। कहाँ पर है, तो ये रोहतक में है। महम क्या है कि छोटा सा शहर है जो मुगल साम्राज्य के दौरान एक संपन्न शहर था और यहाँ मुगलों के गैरिसन कमांडर ने एक छोटा सा किला बनवाया था जो अब खंडर में बदल गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। पेहवा, अग्रोहा, सोनीपत या पानीपत से, और ये प्राप्त हुई है पेहवा से। उसके बाद है वर्ष 1916 में चौधरी छोटूराम ने इनमें से किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। हिंदू गजट, जाट गजट, सिख गजट या इनमें से कोई सी भी नहीं। और कौन सी थी, जो ऑप्शन सी में है, तो ये थे जाट गजट। और हरियाणा राज्य के स्वतंत्रता सेनानी और सुप्रसिद्ध न्यायविद और किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाता था चौधरी छोटूराम को, और इन्होंने जो है 1916 में ये उर्दू साप्ताहिक पत्रिका जाट गजट ये निकाली थी, इसकी शुरुआत की थी। और इसके जो पहले संपादक है ये पंडित सुदर्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि। आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है, घनत्व अधिक होता है, और दाब अधिक होता है या घनत्व कम होता है। तो आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि। ऑप्शन बी, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट, एक व्यापारी ने 19,500 की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसने घोड़ा 20% हानि पर बेचा और दूसरा 15% लाभ पर। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य एक समान रहा हो तो उनका क्रय मूल्य क्रमशः कितना कितना था। तो ये आपने बताना है और इसका रहेगा ऑप्शन बी वाला 11,500 और 8,000 रुपये। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य का जो सूत्र आपने लगाना है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटे 100। और प्रथम घोड़े का जो क्रय मूल्य ये होगा कुल मूल्य गुणा अनुपात बटे अनुपातिक योग। तो ये जो 19,500 बटे 39 गुणा 23 होकर 11,500 आएगा। फिर जो दूसरा घोड़ा इसका क्रय मूल्य होगा 19,500 बटे 39 गुणा 16, तो ये होगा 8,000 रुपये। तो 11,500 और 8,000 रुपये ये इसका बनेगा। उसके बाद निम्नलिखित में से प्रतिकूल स्थान को चिन्हित करें। तारापुर, कल्पक्कम, ट्रम्बे या ननौरा। तो प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए और जो ऑप्शन आया है बी में ट्रम्बे में। तारापुर, कल्पक्कम और नरोरा यहाँ पर परमाणु विद्युत स्टेशन है, जबकि जो यहाँ पर ट्रम्बे है इसमें परमाणु अनुसंधान केंद्र है। और ये ट्रम्बे कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है। मुंबई, तो ये मुंबई में है। नेक्स्ट है बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। बुरादा बर्फ़ को आसानी से पिघलने नहीं देता, बुरादा ऊष्मा का कुचालक है, बुरादा बर्फ़ से चिपकता नहीं है, या बुरादा ऊष्मा का सुचालक है। तो बर्फ़ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है, और इसका जो यहाँ पर कारण है जो ऑप्शन बी में आया है, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है।
जिससे बाहर की उष्मा अंदर और अंदर की उष्मा बाहर नहीं आ पाती और बर्फ़ पिघलने से बच जाती है। आपने देखा भी होगा बर्फ़ जो होती है उसको जो बोरा जो होता है तो उसके अंदर जा रखा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये बुरादा। तो बात दोनों की एक ही है। नेक्स्ट है शिवालिक की पहाड़ियाँ ज़िले में नहीं पाई जाती है, अम्बाला, सिरसा, पंचकुला या यमुनानगर में। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ कौन से ज़िले में नहीं हैं, और जो ये ऑप्शन सी में है सिरसा, क्योंकि अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर ये एक पास में है और सिरसा जो है ये अलग है। और कई बार जब पहाड़ियों की ऊंचाई आ जाती है तो ये जो पहाड़ियाँ जो इनकी ऊंचाई है 900 से 1200 मीटर। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1966 को। तो निम्न की अध्यक्षता वाली सदस्य संसदीय समिति की अनुशंसा पर यह हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार हुकम सिंह, इंदिरा गांधी या चौधरी छोटूराम। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो ये थे सरदार हुकम सिंह। ये जो हुकम सिंह जो है इनकी समिति की सिफारिश के बाद ही पंजाब बंटवारे और सीमा निर्धारण के लिए न्यायमूर्ति JC शाह आयोग का गठन ये किया गया था। तो ऑप्शन जो है इसमें होगा सी वाला। नेक्स्ट है 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 54 सेकंड बाद रंग बदलती है। यदि वे तीनों 10, 15 और 00 प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती रहती है, तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी। तो यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, 10, 18 और 36। तो इनका क्या है, ये एलसीएम जो होता है लघुत्तम लेना है, तो ये आएगा 216 अर्थात 3 मिनट 36 सेकंड। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये 10, 18 और 36 जो है इसका आएगा। उसके बाद है भारत में कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पाया जाता है, आर्सेनिक, क्लोरीन, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड या यूरेनियम। तो यहाँ पर कुछ भागों में पेयजल में कौन सा प्रदूषक पाया जाता है, और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन ए वाला, तो 1 और 3 इनको माना गया है। भारत के कई क्षेत्र में भूमि जल प्रदूषण है, जैसे ये गंगा घाटी का क्षेत्र हो गया, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ का जो भूमिगत जल है इसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, इससे त्वचा, हड्डियों और दांतों संबंधी जो रोग हैं ये होते हैं। नेक्स्ट है किसी भाषा में PIC, VIC, NIC का अर्थ शीतकाल ठंडा है। तो टू NIC RE का अर्थ ग्रीष्मकाल गर्म है। RETHOPA का अर्थ रातें गर्म है। तो ग्रीष्मकाल के लिए कोड शब्द इनमें कौन सा होगा। तो जैसे यहाँ पर ये पहले वाला PIC, VIC, NIC इनके आपने अलग अलग कोड ले लेने हैं। तो जैसे ये है NIC, इसका हो गया है, और यहाँ पर भी इसमें भी NIC है, और इसमें देख लेना इसमें नहीं है। तो RE जो है इसका, तो यहाँ पर इसमें भी NIC है, यहाँ पर भी है, इसमें नहीं है। तो कॉमन जो शब्द है वो आपने इसमें देख लेना कौन सा है, जैसे ये RE है। तो जब इसके क्या हम हल करेंगे तो ऑप्शन है जो इसका 2 वाला ये निकल के आएगा। तो ये शब्द जो होते हैं इनसे आपने देख लेना, जैसे शीतकाल ठंडा है, ग्रीष्मकाल गर्म है, रातें गर्म है। तो कुछ शब्द हैं जो इनमें सभी में सेम है। नेक्स्ट है राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक आर्यभट्ट, कल्हण, महर्षि कालिदास या पतंजलि। तो राजतरंगिणी इनमें से किन के द्वारा रचित है, और ये है ऑप्शन सी, कल्हण जो इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट आ जाता है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से सर्वाधिक है। 1925, 1825, 40 या 1340। और यहाँ पर एक ऑप्शन ए वाला, तो ये 1925। तो मानव संख्या जब हो जाएगी x, तब x/7 और -x/11, तो कितना है 100।
और उसके बाद जब हम इसे आगे हल करेंगे तो ये आएगा 4x बटे 77 और बराबर में कितना होगा 100 और x बराबर कितना होगा 100 गुणा 77 बटे 4, तो ये निकल के आएगा 1925। नेक्स्ट है अनंगपुर बांध को डैश बांध भी कहा गया है, दंतीवाड़ा, ग्रेविटी, भाखड़ा नंगल या चमेरा बांध। तो इसको जो कहा गया है ये ग्रेविटी बांध भी कहा गया है। यह बांध हरियाणा का जो फरीदाबाद जिला इसके अनंगपुर गांव के पास में स्थित है और इस बांध का जो निर्माण है 8वीं सदी में तोमर वंश के जो शासक थे अनंगपाल, उन्होंने करवाया था। नेक्स्ट है 3 भिन्न संख्याओं को लघुत्तम समापवर्तक 120 है, तदनुसार इनमें से कौन सी संख्या उन संख्याओं की महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती। तो 3 संख्या है, उनका लघुत्तम तो है 120, तो कौन सी संख्या जो है जिसका महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता, 8, 12, 24 या 35। तो जो है ऑप्शन बी वाला है ये 12 है। उसके बाद है खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है, भिवानी, सिरसा, महेंद्रगढ़ या गुड़गांव की। तो खनिज संसाधन या कह सकते हैं कि खनिजों के लिए जाना जाता है और जो कौन सा है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला महेंद्रगढ़, तो क्योंकि सबसे अधिक जो खनिज है ये जो है महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 या उसको 2 के साथ आपने मिलान करना है और मिलान करने में जो है इसमें बनेगा ऑप्शन बी वाला 2, 4, 1 और 3। तो इनको मिलान करके देख लेते हैं। जैसे हीराकुंड बांध है तो कहाँ पर है, ये उड़ीसा में हो गया। मेटूर बांध ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में हो गया। महानदी ये हो गया छत्तीसगढ़ और अलमाटी ये हो गया कर्नाटक। उसके बाद है एक नदी जो 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी है, 2 किलोमीटर घंटा की गति से बह रही है, तदनुसार उसका पानी सागर में 1 मिनट में कितने लीटर गिरेगा। और इसमें गिरेगा ऑप्शन बी वाला। तो यहाँ पर कैसे हल होगा, जैसे आयतन है, आयतन क्या होगा, प्रवाह का क्षेत्रफल, आयतन बराबर जो है प्रवाह का क्षेत्रफल गुणा चाल गुणा समय। तो इसमें कर लेना फिर आपने 3 गुणा में 40 गुणा में 2 बटे 18 और गुणा में 60 घन मीटर, ये कर लेने हैं। तो उसके बाद जो है इनका आएगा 4000 घन मीटर, तो जो होगा इतना वाला। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा हरियाणा जो है इसकी राजधानी कौन सी है, हिंदी, गुजराती, उर्दू या हरियाणवी। तो हरियाणा की राजभाषा और जो कौन सी है ऑप्शन ए में है हिंदी। और दूसरी भाषा ये पंजाबी है और पंजाबी से पहले 2000 तक हरियाणा की जो दूसरी राजभाषा जो थी ये तमिल थी, कई बार आ जाता है एग्ज़ाम में। तो पहले जाइए तमिल थी, उसके बाद फिर ये पंजाबी हुई थी 2004 जा उसके बाद। नेक्स्ट है कौन सा जो रुधिर समूह है ये सर्वग्राही है, मतलब सबका जो खून है ये ले सकता है, ए बी या ओ। तो कौन सा रुधिर समूह सर्वग्राही जो है यहाँ पर ऑप्शन सी वाला है, तो ये ए बी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, फिर 20% लाभ कमाता है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत है ₹450। तो यहाँ पर जो सेंसर है हमारा ऑप्शन ए जाए निकल के आएगा ₹600। तो यहाँ पर क्या है अंकित मूल्य, तो ये होगा 100 - 10 बटे में 100। और जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य कितना होगा, लागत मूल्य गुणा में 100 और प्लस में 20
और बटे में 100। तो वस्तु का जो अंकित मूल्य कितना होगा फिर ये 450 गुणा 120 और बटे में 90, तो ये निकल के आएगा 600। नेक्स्ट है हरियाणा में तोमर राजा के द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? सोहना कुंड, सूरज कुंड, शाहजहां की बावड़ी या कोई सा भी नहीं। तो ये तोमर राजा जो है इनके द्वारा बनाया गया था और जो ऑप्शन बी में आया है सूरज कुंड जो फरीदाबाद जिले में है। ये तोमर राजा थे सूरजपाल अनंगपाल द्वितीय। तो इन्होंने 12वीं शताब्दी में ये बनवाया था और इस कुंड को पहले मयूर झील के नाम से जाना जाता था। और कुंड के समीप ही सूर्य मंदिर जो इसका खंडर भी है। नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। अवनलिकाओं को प्लग करके अतिचारण को रोककर सम उच्च रेखा जुताई के द्वारा या रक्षक मेखलाएं बनाकर। और यहाँ पर देखें तो जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो यहाँ पर जो है ये मरुस्थलीकरण है। मरुस्थलीकरण जो है उसको हम रोक सकते हैं रक्षक मेखलाएं बनाकर। और जो यहाँ पर ये अवनलिकाओं को प्लग करके अतिचारण को रोककर सम उच्च रेखा जुताई द्वारा, तो ये काम कर सकते हैं हम भूमि के लिए। मृदा जो अप्रदन है, मृदा अप्रदन उसके लिए, तो ये 3 मृदा अप्रदन के लिए है। और जो ये लास्ट में है ये मरुस्थलीकरण के लिए है। नेक्स्ट है एक संख्या को जब हम 49 से विभाजित करते हैं तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि 7 से उसे विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन ए वाला। तो 4 जो इसका आएगा तो x बराबर क्या होगा? x बराबर 49 गुणा y प्लस में 32 और फिर x बराबर क्या होगा? 7 गुणा y और प्लस में क्या होगा? 7 गुणा 4 और प्लस में होगा यहाँ पर 4। ये तो इसका जो है ये निकल के आएगा 4। या फिर आप वैसे भी कर सकते हैं भाग देकर 32 जो है इसको 7 से देकर 7 चौका 28 और 12 में 8 गए 4। तो जैसे भी आपको ठीक लगता है दोनों माध्यम से आप कर सकते हैं। ये वाला जल्दी हो जाएगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो जो भी आपको ठीक लगता है। नेक्स्ट है एक कूट भाषा में 123 का अर्थ है गर्म फिल्टर्स कॉफ़ी। 356 का अर्थ है बहुत गर्म दिन। 589 का अर्थ है दिन और रात। तो बहुत के लिए कौन सा अंक यहाँ पर आएगा? तो ये जो है इनमें कुछ शब्द होते हैं जो कॉमन होते हैं वो आपने देखने हैं। तो जैसे यहाँ पर 3 है, ये 3 है और 3 का अर्थ क्या? गर्म फिल्टर्स कॉफ़ी। तो 3 का अर्थ हम यहाँ पर गर्म से ले लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इसमें भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और इसमें तो नहीं है। तो उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है क्योंकि यहाँ पर भी गर्म है, इसमें भी गर्म है, सेम है। और उसके बाद ले लेते हैं जो 5 है। 5 यहाँ पर इसमें भी है और यहाँ पर भी है। और 5 का जो हम यहाँ पर दिन से ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो है सिर्फ ये इसी में ही है। तो यहाँ पर जो है अब ये बहुत का देखना हमें। तो ये बहुत है, तो इसमें कौन सा बच गया? सिर्फ एक ही बचा है 6। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला। उसके बाद हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाते हैं? 2, 7, 4 या 5। तो यहाँ पर राज्यसभा है और राज्यसभा में रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो ये 5 है। इसके अतिरिक्त हरियाणा में लोकसभा कितने हैं? 10 सीटें हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर ये त्रिभुज है और आकृति है यहाँ पर शिक्षक, राजनेता, संसद के सदस्य, स्नातक। तो ये आपने बतानी है। अब इसमें से शिक्षक या फिर स्नातक है पर राजनेता नहीं है। तो शिक्षक या स्नातक तो हैं पर राजनेता नहीं है। अब ये इनमें से आपने देखना है कि कौन से नहीं हैं। अब इसमें नहीं है और कौन सा है, जो ऑप्शन सी वाला है, ए और ई, शिक्षक या स्नातक है। तो ए और ई, ये शिक्षक तो है और स्नातक भी है, राजनेता नहीं है, क्योंकि राजनेता जो है ये त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज से बाहर है। ऐसे ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राजनेता न तो शिक्षक है और न ही स्नातक है। तो राजनेता न तो शिक्षक है और न ही स्नातक है। और यहाँ पर जो है ऑप्शन डी वाले हैं, एल एच। राजनेता न तो शिक्षक और न ही स्नातक है, तो ये एल एच है। तो ये एल और एच, एच जो है ये संसद के सदस्य का है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है डी वाला ये हो जाएगा। उसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड और वह अभिन्न अंग है नॉर्वे, उत्तरी अमेरिका, कनाडा या डेनमार्क का। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये डेनमार्क का है। ग्रीनलैंड जो है संसार का सबसे बड़ा द्वीप है और डेनमार्क जो इसके अंतर्गत आता है। और ग्रीनलैंड एक स्वायत्त क्षेत्र है, जबकि आर्कटिक वृत्त एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य में ये स्थित है। उसके बाद है जनवरी 2022 में हरियाणा के किस जिले में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की गई है। गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद या पंचकुला में। और ये हुई है ऑप्शन सी, पंचकुला में। तो ये की गई थी जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इनके द्वारा। और कब, 14 जनवरी 2021 में। तो ये जो है 2021 में हुई थी। उसके बाद है सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। हरे पादप, जीवाणु, कवक या प्रोटोजोआ के द्वारा। तो सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किया जाता है और यह है जो ऑप्शन ए में है, हरे पादपों के द्वारा। और यहाँ पर जो हम ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इसी प्रकार का सेम मिलता जुलता जो आपको आगे ग्रुप डी वाला जो एग्ज़ाम है इसमें क्वेश्चन पेपर ये देखने को मिलेगा। तो इस कारण से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी सभी यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सीता इज ट्रू टू वर्ड, द वर्ड्स, हर वर्ड्स या वर्ड्स। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा ऑप्शन बी वाला, सीता इज ट्रू टू हर वर्ड्स। उसके बाद है यहाँ पर जो अंडरलाइन है, इसका आपने सिनोनिम्स बताना है समानार्थक, रेयर, अनमेच्योर, फेक या इन्फीरियर। तो इसका जो आएगा ऑप्शन बी वाला, तो इसका मतलब है फेक। तो ये समानार्थक आपने इसका बताना है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एरर वाला। तो यहाँ पर जो ये दिए गए हैं ऐसा, तो इसमें कुछ जो है यहाँ पर एरर है, गलती है। और ये जो गलती है यहाँ पर कौन से में है, इसमें देखिए तो ऑप्शन जो है ए वाला यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर आएगा बिफोर पोटेशन, इससे पहले, आई सा ए। तो ये जो यहाँ पर आएगा बिकॉज इट इज ए काउंटेबल नाउन। और ए आर्टिकल इज यूज्ड विद ए काउंटेबल नाउन। आई हैव पोर्शन ऑफ दिस असाइनमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस। आई न्यू दैट हिज ओन लाइफ वाज इनजस्ट। तो इसका बनाना है आपने, और इसका कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी वाला, इट वाज नोन टू हिम दैट हिज ओन लाइफ वाज अनजस्ट।
एडजेक्टिव सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव जैसे इट प्लस में वाज वर्ब और प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब और प्लस एडजेक्टिव। उसके बाद है यहाँ पर चूज दी वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस, जैसे शेकिंग मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन ए से, टर्मर से। स्ट्रॉन्ग टर्मर्स वर फेल्ट ड्यूरिंग अर्थक्वेक। नेक्स्ट है यहाँ पर हिंदी से है, तो शुद्ध है यहाँ पर एक, शुद्ध कौन से वाला है? और जो ऑप्शन ए में आया है कब यित्री। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर लिपि, शब्दों का समूह है, वाक्यों का, वर्णों का या कही गई बात है। तो लिपि जो है इसका कौन सा है? ऑप्शन जो सी में है, तो वर्ण अर्थात चिन्हों का समूह, और ये जो चिन्ह हैं भिन्न भिन्न ध्वनियों को प्रकट करने हेतु निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद आ जाता है जो अलप प्राण है। एक होते हैं अलप प्राण, एक होते हैं महाप्राण। अलप प्राण मतलब जिनको बोलने में आपको कम समय लगेगा। महाप्राण हो गए जिनको बोलने में आपको अल्प प्राण से दुगना समय लगेगा। तो अलप जिनको बोलने में कम समय लगे मतलब पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आप समझ सकते हैं, और महाप्राण हो जाएगा जो उनके बीच का है, दूसरा, चौथा। तो अलप प्राण कौन सा है यहाँ पर? और जो ऑप्शन बी में है ज। उसके बाद है कुल श्रेष्ठ में समास है, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या तत्पुरुष समास। तो इसमें जो रहेगा ऑप्शन डी वाला है, ये तत्पुरुष समास है। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, और तत्पुरुष समास वहाँ पर होता है जहाँ पर द्वितीय अर्थात उत्तर पद प्रदान होता है। उसके बाद है आग में घी डालने का अर्थ क्या है? क्रोध को भड़काना, आग भड़काना, क्रोध शांत करना या घी को गर्म करना। तो आग में घी डालने का अर्थ क्या है? जो ऑप्शन ए में आया है क्रोध को भड़काना। रंजन जो है पुरानी बातें याद कराकर आग में घी डालने का काम करता है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ बनाने के लिए धन्यवाद।